हम सोचते हैं कि यार जब ये काम पूरा हो जाएगा, जिस चीज़ को आपने प्राथमिकता दे रखी है कि इस चीज़ के बिना तो है वो मैं अभी और कोई काम नहीं कर सकती या कर सकता। पहले जो ये काम है ना, ये काम पूरा हो जाए, ये जो चीज़ है ना एकदम से सही हो जाए, एकदम से उस तरह से हो जाए जिस तरह से मैं चाहती हूँ। और आपको पता है ये ना बहुत बड़ा ही ट्रैप है। इससे होता क्या है, हम जीवन में ना सिर्फ अपने एक ही हिस्से की तरफ पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। मान लो जैसे एक पेड़ है और उसके जो जो वो पेड़ है और उसके सिर्फ एक साइड पे ही फूल लग रहे हो और बाकी का जो पेड़ है वो सूखा पड़ा है, उस पर फूल आ ही नहीं रहे हैं। जो जड़ें हैं वो मतलब सिर्फ एक ही हिस्से की तरफ वो बस फूल फूल दे रही है। उसने उसने सोच लिया कि भाई मुझे सिर्फ एक ही हिस्से की तरफ फूल लगाने हैं, बाकी का जो हिस्सा है ना वो बेकार है। मतलब जो उसकी अपनी ही खुद की जड़ें हैं वो उसने उनको ही पोषण देना बंद कर दिया है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में एक ही चीज़ को लेकर मतलब एक ही अपनी चाहत को लेकर उसके पीछे ऐसे पागल होते रहते हैं और इतनी मेहनत करता है इंसान, वाकई में बहुत मेहनत करता है कि भाई ये चीज़ जब तक मेरी ठीक हो जाएगी ना, जब तक ये चीज़ मेरी ठीक नहीं होती तब तक मुझे इसी चीज़ पर ही तो काम करना है ना। बाकी की 100 चीज़ें हैं मेरी, मान लो आप हमें कोई अपना रूटीन फॉलो करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है और उसके लिए कोई एक्सरसाइज करनी है, कोई योग हमें फॉलो करना है, तो हम कह रहे हैं कि भाई वो तो बात ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इससे ज़रूरी तो पहले ये चीज़ है ना। पहले मतलब ये अंदर की आवाज़ है ऐसी कि नहीं 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 नहीं, नहीं इससे जो जो ज़रूरी चीज़ है वो तो ये चीज़ है, पहले इस पर काम करना। हाँ मैं बाकी चीज़ों पर भी काम करूँगा या करूँगी, लेकिन इसके बाद जब ये चीज़ हो जाएगी, देखो वो तो बात ठीक है, लेकिन अंदर की आवाज़ है ये, वो तो बात ठीक है, लेकिन ये जो मांग है वो तो मेरी जायज़ है ना। जब तक ये चीज़ पूरी होगी तभी तो मैं किसी दूसरी चीज़ पर काम करूँगी या करूँगा। पहले तो ये चीज़ है ना, मैं मेहनत, फिर हम खुद को ये भी कहते हैं कि भाई मेहनत, अरे मेहनत तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि, लेकिन इंसान ऐसी इच्छा के पीछे ऐसे भागता रहता है, मतलब उसकी जो इच्छा है ना उसके पीछे बिल्कुल पागलों की तरह आदमी भागता है। और उसके चक्कर में जो बाकी की जो फूल है, यानी कि जड़ें यानी कि आपका एक अस्तित्व, आपकी एक ऐसी चाहत जो आप पूरे जीवन को खिलाना चाहते हैं। मान लो जो एक्सरसाइज है, कोई काम करना हुआ अपनी हेल्थ के ऊपर, आपका कुछ ऐसा टाइम जो आपको आनंद की तरफ लेकर जाता हो, आपने उस काम को सोच भी रखा है। मान लो कोई कला आपको सीखनी है, आपने सोच भी रखा है, लेकिन आपको पता है आपका दिमाग कैसे काम करेगा। आपका दिमाग कहेगा कि नहीं नहीं यार वो तो बात ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन देख अब ये ज़रूरी है ना, ये ज़रूरी है ना, इसी पे काम करना, इसी पे काम करना। और उसके चक्कर में बाकी के वो जो जड़ है वो सिर्फ एक ही जगह पे काम करती रहती है, यानी कि एक ही जगह पे हम अपनी ऊर्जा देते रहते हैं। और पहली बात तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हो सकता है कि जिस समस्या को लेके हम पीछे पड़े हुए हैं और उसको इतने टाइम से उसको सुलझाने में अपनी ऊर्जा दिए जा रहे हैं, क्या वो रास्ता सही भी है या नहीं। कई बार ना कोई रास्ता आपको उतना फलित नहीं होता, उतना आपको रिजल्ट नहीं देता, तो कई बार रास्ते को बदलने की भी ज़रूरत होती है, या फिर उस रास्ते पर किसी और ढंग से चलने की ज़रूरत होती है। मान लो कि कोई काम है, आपने किसी काम का चुनाव किया है कि भाई ये मेरा काम है, मुझे इस पर इसी तरह से चलना है, और जो चलना है वो हो सकता है उसका मतलब वो रास्ता आपके लिए ठीक ना हो, आपके लिए कोई दूसरा रास्ता ठीक हो, आपको बस थोड़ा सा उस रास्ते में पलट करना हो, है ना। तो हमें अपने आप को ना ढूंढना होगा। और अगर हम सोचें, अगर हम एक ही चीज़ पे काम करते रहे, किसी भी बात को लेकर, अपने काम को लेकर, ठीक है, आप अपने किसी भी काम के ऊपर मतलब काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है ये मेरी चीज़ है, ये मेरी नीड है और ये तो ऐसा होना ही चाहिए, और वो बात आपकी जायज़ भी है, मैं उस इच्छा को आपकी जायज़ ठहरा रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी की चीज़ें हैं वो यार खो जाती हैं। वहाँ उन चीज़ों को पानी ही, मतलब ऐसी जड़ें जिनको पानी ही नहीं मिल रहा है। एक वृक्ष है यानी जीवन, उसकी जड़ें हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यानी कि जड़ें हमारा जीवन, उस जीवन के
एक ही जड़ की तरफ पानी डाल रहे हैं, यानी कि अपना समय डाल रहे हैं, अपनी ऊर्जा डाल रहे हैं, सोच रहे हैं उस बारे में, और लगातार हम उसकी वजह से परेशान भी हो रहे हैं। जब हम पूरी जड़ों में पानी देते हैं, तब वो जो जड़ें हैं वो पूरे वृक्ष के ऊपर ऐसे फूल खिलाती है, पूरे वृक्ष को एक पोषण जाता है, और जब वो फूल खिलकर आते हैं वो आपके जीवन की अभिव्यक्ति होती है। मतलब इस बात का ये है कि भाई हम अपने जीवन के हर पहलू पे काम करें, हर पहलू को उतना ही महत्व दें, क्योंकि ना ये जो है ना कि इसके बाद ये, इसके बाद वो, फिर करूँगी, ये चीज़ हो जाए पहले फिर मैं वो काम करूँगा, हाँ हाँ मुझे पता है फिर वो काम करूँगा, ये फिर कभी नहीं आने वाला। ये फिर ज़िंदगी में किसी के नहीं आया। हमें अपना जो टाइम है, तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई हमें करना क्या है, हमें जो अपना टाइम है ना वो एक टाइम पर डिसाइड करना है कि भाई ये जो मेरा पूरा दिन का टाइम है, मुझे इतना टाइम इस चीज़ को देना है, और उस टाइम में शांत रहूँगी। आप ना शांत रहना सीखेंगे। आप बोलिए अपने आप से कि यार ये आधा घंटा है, मान लो मुझे एक्सरसाइज करनी है, ये आधा घंटा है, अब मैं इस टाइम को ऐसे गिल्ट में नहीं लूँगी, वो भी तो कर्म है। अगर हम अपने शरीर के लिए कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो भी तो कर्म है, उससे भी तो फूल खिलेंगे ना, उससे भी तो आप मतलब क्या होगा, जो जो जीवन है उससे भी तो कुछ निकल कर आएगा ना। अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा मन होगा, लाइट हमारी ऊर्जा होगी, शरीर जो है वो लाइट होगा। जितना ही अगर भारी पड़े रहे ऐसे, मतलब कोई हिले डुले ना, कोई वर्कआउट ना करे, तो फिर उससे क्या होगा, ऊर्जा जो है वो स्थिर हो जाएगी, ऐसे जो मांसपेशियाँ हैं वो जकड़ी जकड़ी रहेंगी, अकड़ी अकड़ी रहेंगी, और यही हो रहा है। तो पूरे जीवन को हमें खिलने देने का प्रयास करना होगा, बिना किसी गिल्ट के। हम ये सोच लेते हैं कि भाई अच्छा यार वो जो काम है ना स्पेशल, वो जो काम है जिससे मेरी सारी समस्याएं दूर हो जानी है, उसको छोड़ के मैं ये काम कर रही हूँ, इससे क्या हो जाएगा। नहीं, वो भी कर्म है। कुछ अच्छा सुनना वो भी कर्म है, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा सुन रहे होते हैं, कोई आँखों से हमने वो भोजन लिया, हमने अच्छा देखा, अच्छा सुना, तो वो हमारे जीवन में स्पष्टता लेकर आएगा। ये कर्म नहीं है। अपने जीवन में स्पष्टता ना आए, कुछ ढंग का ना सुने, ढंग का ना संग करे किन्हीं चीज़ों का, तो वो जीवन में क्या लेकर आएगा, दुख लेके आएगा। शरीर के लिए अगर हम वर्कआउट ना करें, एक्सरसाइज ना करें, तो वो क्या लेकर आएगा, एक ऐसा शरीर लेके आएगा जो ढंग से काम ही नहीं करेगा, पड़े रहेंगे। उसके बाद कहेंगे कि देखो यार ये तो इच्छाएं कैसी हैं, हमें ये काम करना था, हुआ ही नहीं, शरीर ही नहीं साथ देगा आपका, है ना। तो मतलब इस बात का ये है कि जो जीवन रूपी जो जड़ें हैं हमारी, उसकी पूरी जड़ों में हमें पानी देना होगा। बढ़िया चीज़ों का संग करके अपने मन की सफाई करनी होगी। अवेयरनेस में आना होगा कि क्या क्या है जो फालतू का है मेरे अंदर, क्या क्या ऐसे मैंने बिलीफ पकड़ के रखी हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो बिल्कुल बकवास है, दो कौड़ी के हैं। कुछ अंदर का डर है, वहाँ से कुछ साहस भरी कुछ बातें सुननी होगी, कुछ एक्सपोजर अपने आप को देना होगा, उससे हमारा जो डर है वो ख़त्म होगा, और अंदर से क्या होंगे, मजबूती आएगी। ये भी तो कर्म है। जैसे अभी आप वीडियो भी सुन रहे हो मेरी, तो हम सोचते हैं कि यार ठीक है जल्दी से बंद कर दो ना, फटाफट से दे दो ना, कोई फटाक से जवाब दे दो ना। नहीं, आप अगर अभी भी ये सुन रहे हो ना, तो आप किसी दूसरे का एक्सपीरियंस ले रहे हो। जो मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ बात कर रही हूँ, अपने, कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा, कोई ड्रामा मुझे यहाँ पर नहीं करना है। तो हमें पूरे जीवन में अपने, और हाँ एक और बात, आपको ना क्या होगा, आपके लिए ना कोई इसमें आपके लिए मेडिटेशन की टेक्निक भी हेल्प करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बैठे हैं आराम से, आप कोई हमिंग कर रहे हैं, आप ऐसे आप कर रहे हैं, तो अपने आप को, या कोई भी आप सांस पे ध्यान लगा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आपको ठीक लगे, तो आप उस टाइम पे ना अपने आप को बोले, ये जो मेरा टाइम है ना, ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं है, मुझे इस टाइम में सिर्फ इसी चीज़ पे काम करना है। अपने आप से कहिए कि अगर मैंने इस चीज़ पे काम नहीं किया
तो फिर ये जो मैंने टाइम है ना ये वेस्ट किया, क्योंकि इस टाइम के बाद, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद मैं जो मेरा बाकी का जो मुझे ज़रूरी काम लग रहा है उस पर वापस आ जाऊँगी या आ जाऊँगा। अपने आप को कहें कि इस बात के लिए तुम परेशान मत हो, ये जो टाइम है ना, ये तुमने जो टाइम दिया है, इस टाइम के बाद तुम इसी टाइम पर बैठो आराम से, अपने मन को समझाइए, तुम इसी टाइम पर फोकस कर लो, क्योंकि ये जो तुम्हारा टाइम है ये तुम्हें मजबूती देगा, तुम्हारा फोकस बढ़ाएगा। इसलिए तुम वापस आ जाओ, बेचैनी को छोड़ दो, जो भी अंदर चल रहा है ना उसको वहीं छोड़ के वापस ले आओ, क्योंकि मन का जो काम है वो है बेचैनी पैदा करना, कि कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ रह गया, इस तरह से। ये तभी होता है जब हम जीवन के पूरे जो उसके पहलू हैं, पूरे जो उसके अंग हैं, मान लो जो एक शरीर है, इसके जो पूरे अंग हैं उनको हिलाए ही ना, उनका काम ही ना हो। ये जीवन भी ऐसा ही है, हर पहलू को सजाने दे, हर पहलू में अपने जीवन के रंग भरे, तभी जो आपके जीवन रूपी जो वृक्ष है वहाँ पर फूल खिलेंगे। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।